बलिया में फेफना खेल महोत्सव 2025 का आयोजन भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों में भाग लेने और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में 44,000 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फेफना खेल महोत्सव 21 नवंबर से शुरू है और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन, शतरंज और क्रॉस कंट्री शामिल है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का मजबूत आधार है। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24। आज जिलाधिकारी महोदय की हैं, आप किसानों के मामले लेकर पहुंचे, तो क्या है परेशानी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं तेजा से माननीय विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी का प्रतिनिधि हूँ। जनपद के किसानों के सामने विकट समस्या आ गई थी। जिन ब्लॉकों में जनपद बलिया में धान अधिक हुआ है, वहां के किसानों को अपना धान सरकारी क्रय केंद्र पर बेचने के लिए, देने के लिए, पंजीयन कराने के लिए विपणन अधिकारी, कृषि अधिकारी के यहाँ किसान दौड़ रहे हैं। जनपद भर से समस्या उनके सामने आ रही थी, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसकी जानकारी किसानों द्वारा माननीय सम्मानित बड़े भाई एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी को दिया गया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया कि तत्काल जिलाधिकारी से मिलकर के किसानों के हित में सरकार के मंशा के अनुरूप पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के जो किसानों के प्रति सुविधा मुहैया कराई जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को आप पत्र दीजिए और त्वरित कार्रवाई करने की मांग कीजिए। मैंने माननीय एमएलसी साहब के पत्र को जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत किया और जिलाधिकारी बलिया द्वारा यह तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने सभी कागजात को लेकर के आवें और किसानों को किसी तरीके का कष्ट न उठाना पड़े और जो उनके पास धान हुआ है उसका क्रय सरकारी व्यवस्था से होनी चाहिए। दूसरा बिंदु था कि जनपद में अंश निर्धारण हो रहा है, लेकिन उसमें त्रुटि है। 2 पिता हैं, 2 भाई हैं, एक का 5 लड़के हैं, एक का 1 लड़का है, तो 1 लड़के वाले को 1/2 होना चाहिए और 5 वाले को, दूसरे भाई के जो 5 लड़के हैं उनको जो है 5वां हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन उसमें त्रुटि हो रही है कि सबका बराबर कर दिया जा रहा है। इससे भी जनपद में बहुत ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी भी आम बलिया की नागरिक द्वारा, जनता द्वारा, शुभेच्छुओं द्वारा माननीय रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी को दिया गया। तुरंत उन्होंने कहा कि इसकी भी आप जो है कि नहीं सही सत्यापन करावें, अंश जो निर्धारण करना है, जिसका जितना हिस्सेदारी है उतना अंश निर्धारण कराइए। यही मैं पत्रक दिया हूँ। जिस तरह से पप्पू भैया की पहल की, जिस तरह से उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, तो जिस तरह से किसान कितने खुश हैं इस मामले को लेकर। मैं आपको बता दूं, किसान आज के डेट में बहुत परेशान था। जब किसानों के सामने ये समस्या आ गई थी, वो परेशान थे। अब उन परेशानियों को देखते हुए माननीय विधान परिषद के सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी द्वारा यह कदम उठाया गया और किसान, मैं आपको बता दूं, यह जनपद भर की ये समस्या थी। ये कोई पर्टिकुलर ब्लॉक का समस्या नहीं था। हमारे मंडल अध्यक्ष कह रहे थे कि मैं रात को 8 बजे तक सोहाव ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हैं और इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी विपणन अधिकारी द्वारा। और आज जो मैं पत्र दिया हूं, वे बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने मुझे और मेरे नेता को बधाई दी। यह जनपद के किसान जो है, बधाइयों का तांता लग जाएगा जब यह जानकारी हो जाएगी, तो चाहे आपके माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से।
मंत्री जी किस तरह का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और कैसा खेल कब से शुरुआत हो रही है और कब उसका समापन होगा? इस खेल में कौन कौन लोग देखिए, शामिल जब से होंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार का खेल मंत्री था, केंद्र में हमारे केंद्रीय खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी थे। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हम ही लोगों के समय चक्र में शुरू हुआ और तभी से हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होके सांसद खेल स्पर्धा का इतना भव्य आयोजन हम सब करा सकते हैं मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, तो फेफना विधानसभा में भी विधानसभा स्तर का खेल का आयोजन होना चाहिए। और तब से मैं फेफना विधानसभा में खेल का आयोजन कराता रहा हूँ। ये हमने उसी समय तय किया था कि कभी न कभी किसी न किसी महापुरुष के नाम पे होता रहेगा। तो पहले गौरी भैया के नाम पे कराया था, इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश और दुनिया में धूमधाम के साथ। तो इस बार फेफना विधानसभा की इकाई ने तय किया कि इस बार का खेल का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मनाया जाएगा। तो फेफना खेल महोत्सव सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के रूप में इन्हीं के नाम पे मनाया जा रहा है, जो 20 नवंबर से शुरू हुआ था और जिसका समापन 20 दिसंबर को फेफना खेल महोत्सव के नरही खेल के मैदान में इसका समापन होगा। जिस कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी रहेंगे, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सहजानंद राय जी रहेंगे और समापन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी रहेंगे। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेतागण, सरकार और संगठन के लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं। बाकी हमारे स्थानीय नेतागण भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और फेफना विधानसभा के छात्र और छात्राओं की, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए ये फेफना खेल महोत्सव का आयोजन लगातार होता रहा है। और जब से यह आयोजन हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे फेफना विधानसभा की दर्जनों की संख्या में ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं, बच्चे बच्चियां हैं जो दर्जनों की संख्या में स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें इस वॉलीबॉल कोच के वो हमारे एक नीरज मित्र है, वो सहयोग भी करते रहे, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। हमारे फेफना विधानसभा के हमारे मंडलाध्यक्ष से लेकर सभी लोगों का सहयोग रहता है। तो इस तरीके से सहयोग के जरिए आज वो प्लेटफॉर्म दिख रहा है और फेफना विधानसभा की खेल महोत्सव के माध्यम से प्रतिभाएं भी नेशनल स्तर पर दिख रही है। हमारा प्रयास है कि इन और प्रतिभाओं को उभार करके इंटरनेशनल स्तर पर भी हम सब लेकर के चलें। इस फेफना विधानसभा में टोटल कितने लगभग खिलाड़ी हैं जो पूरे शामिल है लगभग में? देखिए, अभी तक लगभग 46,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था शुरू से लेके अब तक। अभी हमको लग रहा है कि 8-10 हजार रजिस्ट्रेशन होने बाकी हैं, जिसमें 5 खेल का आयोजन विधानसभा स्तर पर होना है, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है, जिसमें ये बैडमिंटन खेल है, जिसमें शतरंज की खेल है, जिसमें दंगल जिसको कुश्ती रेसलिंग बोलते हैं वो है, और एक रस्साकसी का खेल है जिसमें जूनियर भी है, सीनियर भी है। और उसमें हम सीनियर गेम में 60 साल तक के लोगों को रखा हूँ, पुरुष और महिला को, क्योंकि 10-10 की टीम होती है, उसमें सब आकर के हिस्सेदारी करें। तो हमारा प्रयास है कि अभी 8-10 हजार रजिस्ट्रेशन हमारा जाएगा, यानी हमारा टारगेट 51,000 का था, 51,000 का टारगेट पूरा ऊपर ही जाएगा।